Hello everyone, welcome to LRDA Prep. My name is Samir Sardana and in this video we are going to discuss a maxima minima based advanced level data interpretation set जिसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो लेसन में डिस्कस किया था। वो वीडियो आपको पहले देखा होना चाहिए, तभी आपको इसमें कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेट मी बी very frank on this. So watch the first video and then watch this video, right? Basic concept has been discussed in the first part of the video. The following table gives the number of students. So पहले क्लास वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो टेबल है, these table represent the number of students जिनका more than 80% marks आया individual subjects में, right, in the different classes 6, 7, 8, 9, 10th, right? So 6, 7, 8, 9, 10th में you see that इंग्लिश के अंदर टोटल जो बच्चे हैं जिनका मोर देन 80% मार्क्स आया दैट आर 17, राइट? तो ओके, और हिंदी में जो बच्चे हैं उनमें 23 बच्चे हैं। ओके, इन दोनों में कुछ कॉमन बच्चे हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, राइट? कैसे पता लगेगा? नहीं पता लग सकता। तो फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। कैसे कर सकते हैं वो अपने को अभी इस सेशन के अंदर डिस्कस करना है। लेट्स सी, क्वेश्चन में ये पूछा है the number of students who score more than 80% in exactly 4 subjects in all the classes together. सारी क्लासेस को मिला के ज्यादा से ज्यादा बच्चे, राइट? At most, you see that the word that is mentioned over here is at most. ज्यादा से ज्यादा ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 4 सब्जेक्ट्स के अंदर मोर देन 80% मार्क्स आए हैं? द स्टैंडर्ड रूल हियर दैट विल फॉलो इज कि अगर किसी एक बच्चे को 80% मार्क्स एक सब्जेक्ट में आया तो हम उसको एक प्राइज देंगे। अगर किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80% आए तो हम उसको 2 प्राइजेस देंगे, राइट? अगर किसी बच्चे को 3 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80 आया तो हम उसको 3 प्राइज देंगे एंड सो ऑन। सो लेट्स से देयर इज अ पर्सन, एनीवन इन 6th क्लास जो इसको जिसको 5 प्राइज मिले तो वो इन 17 स्टूडेंट्स में भी आएगा, 23 में भी आएगा, 17 में भी आएगा, 28 में भी आएगा, 20 में भी आएगा। दैट मीन्स वो पर्सन इन पांचों के इंटरसेक्शन के अंदर लाई करेगा। जिन बच्चों को 4 प्राइजेस मिले, इसका मतलब है वो 4 सब्जेक्ट्स में उन्होंने 80 से ऊपर लेके आया। कौन से 4 सब्जेक्ट्स में? वो इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स भी हो सकते हैं, हिंदी, साइंस, मैथ और साइंस, सोशल साइंस भी हो सकते हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता। बट 4 प्राइजेस का मतलब हुआ कि दे आर गेटिंग मोर देन 80% इन 4 सब्जेक्ट्स। अच्छा, कैसे अभी ये क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा? कैसे मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि आप इंडिविजुअल क्लासेस में प्राइजेस कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। लेट्स फाइंड आउट दिस दैट वैल्यू फर्स्ट, राइट? ओके, 6th क्लास की अगर हम बात करें, 6th क्लास के अंदर आपने 17 प्लस 23 40, 40 प्लस 17 57, 28 85 प्लस 20 105 प्राइजेस आपने 6th क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए। चलो, 105 प्राइजेस आपने डिस्ट्रीब्यूट किए। 7th में कितने डिस्ट्रीब्यूट किए? 18 24 42 प्लस 23, 42 प्लस 23 वुड बी 65 प्लस 25 90, 90 प्लस 20 110 प्लस 6 116। 116 प्राइजेस आपने 7th क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए। 8th क्लास में कितने किए? 35 57 57 plus 21, that would be 58 68 78 78 plus 24, 78 plus 20 would be 98, 98 plus 4 would be 102। okay, तो 8th क्लास में आपने 102 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए। 9th क्लास की बात करते हैं। 16 plus 18 34, 34 plus 25 44, 54 59, 59 plus 7 66 plus 10 76, 76 plus 20 86 plus 10 96, 96 प्राइजेस आपने 9th क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किए। लेट मी चेक द वैल्यू हियर। 12 26 2 3 4 5 6 7, राइट, दैट्स करेक्ट। 38 प्लस 16 प्लस 22 हो गया 38 बच्चों। 38 और 30 68, 68 प्लस 4 72 प्लस 20 92, 92 प्लस 8 100 प्लस 10 110। 10th क्लास के अंदर आपने 110 प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, अब मुझे बच्चे वो फाइंड आउट करने हैं जिनके 4 सब्जेक्ट्स के अंदर मोर देन 80 है। 4 सब्जेक्ट्स में आने का मतलब क्या है कि उनको 4 प्राइजेस मिलेंगे। ओके, तो अगर मुझे 6th क्लास में ऐसे बच्चों को मैक्सिमाइज करना है जिनको 4 प्राइजेस हैं मिले हैं, तो क्यों ना हम 105 के 105 प्राइजेस 4 करके डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके, 105 प्राइजेस को अगर मैं 4 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो 26 बच्चों में जाएगा।
26 स्टूडेंट्स में जाएगा और एक प्राइज अभी और बच जाएगा, वो प्राइज 27 को चला जाएगा। तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 6th क्लास के अंदर 26 हैं ऐसे जिनका 4 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80 आया? ये गलत है और इसका रीजन जानना बहुत जरूरी है कि क्यों 26 गलत है कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सी दैट अगर ये सारे के सारे 105 प्राइजेस मैंने 4 करके 26 बच्चों में बांट दिया, बचा प्राइस एक, राइट? टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? 45। तो 45 बच्चों में से 45 स्टूडेंट्स में से 26 बच्चों को तो मिले 4 प्राइजेस, मतलब उनके 4 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80 है। और एक और जो स्टूडेंट था उसको हमने एक प्राइज जो बचा हुआ है वो दे दिया, ओके? या इसमें से भी किसी भी एक बच्चे को भी दे सकते हो, राइट? इसमें से एक बच्चा 5 वाला भी हो सकता है। और बाकी जो बच्चे 18 स्टूडेंट्स, राइट? द रिमेनिंग 18 स्टूडेंट, 27, हाँ 18 स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई भी प्राइज नहीं मिला, मतलब उनका किसी में भी 80 नहीं आया। अभी गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि 6th क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट मेरे पास ऐसा है जिसकी वैल्यू 28 है, जो कि 26 से ज्यादा है, ओके? डज दिस पार्ट इज मेकिंग श्योर कि मैथ में जो बच्चे हैं उन सबको मैथ में जिन बच्चों ने 80% लाया उन सबको एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ प्राइजेस कितने बच्चों में बांटा? 26 + 1, 27 बच्चों को प्राइज मिला, लेकिन अकेले मैथ में ही 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 28 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 28 स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली ऐसे हैं जिनको प्राइज मिला, यहाँ पे तो 27 स्टूडेंट्स को ही प्राइज मिला, तो ये गलत आंसर है। तो फिर इसमें करेक्शन क्या कर सकते हैं? करेक्शन ये करेंगे बच्चों कि आपको पहले तो यही ट्राई करना है कि 105 4 करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों में बढ़ जाए। जब हमने 105 प्राइजेस को 4 करके बच्चों में बांटा तो 26 स्टूडेंट्स आए। अभी 26 स्टूडेंट्स के साथ आपको ये चेक करना है कि क्या इन सब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है जो 26 से ज्यादा है? यस, एक वैल्यू ऐसी है 28 की, जो कि 28 बच्चे हैं मैथ में जिनको सबको प्राइज मिला एक एक, जो कि 26 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। तो फिर कैसे करना पड़ेगा? तो फिर ऐसे करना पड़ेगा बच्चों कि 105 में आप पहले 28 प्राइजेस माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो? क्योंकि इनको तो एक प्राइज आपको देना ही है, इनको आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इन्होंने मैथ में 80% लेके आया। तो मैथ में मोर देन 80% वाले 28 बच्चे हैं, तो इन सबको एक एक प्राइज मिलेगा। तो 105 जस्ट मेक श्योर कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो इससे ज्यादा आ रही है उसमें पहले आप सब बच्चों को एक एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 105 में 28 प्राइजेस मैंने माइनस किया, मुझे वैल्यू मिलेगा कितना? 15 - 8 7, और यहाँ बचेगा 9, 9 - 2 7, 77 प्राइजेस बचे। अभी ये 28 स्टूडेंट्स को सबको एक एक प्राइज मिल चुका है, राइट? ऑल दीज 28 स्टूडेंट्स, लेट मी जस्ट क्लियर इट, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि 105 स्टूडेंट्स में से हमने सब में पहले 28 प्राइजेस माइनस किए। क्यों माइनस किया? कि मैथ के बच्चों को पहले एक एक प्राइज दे देते हैं, राइट? तो हमारा वो कंडीशन डिस्टर्ब नहीं होगा कि मैथ के बच्चों को सबको प्राइज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो फिर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा हमारे आंसर को, राइट? 105 में से 28 माइनस किया, सो यू गेट 27 प्राइजेस। तो यहाँ पे हर बच्चे को आपने एक प्राइज दिया, दैट मीन्स 28 स्टूडेंट्स को एक एक प्राइज तो मिल गया, 28 स्टूडेंट्स को 1 प्राइज मिल गया, ओके? अब बची 77 प्राइज। अब ये 77 प्राइज को हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों में बांटना है, ठीक है? तो कैसे बांटेंगे? अभी 28 में से एक एक तो मिल ही गया, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे को 28 वाले स्टूडेंट्स में से ही लेने हैं जिनके 4 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80 हैं। 4 सब्जेक्ट्स में आएंगे तो उनको 4 प्राइजेस मिलने चाहिए, एक एक प्राइज तो उनको मिल गया, तो कितने और प्राइजेस देने हैं? 3 प्राइजेस और देने पड़ेंगे। अगर मैं 3 करके डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो कितने में जाएगा? 25 में जाएगा, और 25 स्टूडेंट्स में जाएगा, 2 प्राइजेस बच जाएंगे। दैट मीन्स 4 जो प्राइजेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा 25 स्टूडेंट्स में जा सकते हैं, और ये 25 स्टूडेंट्स विल बी द पार्ट ऑफ दीज 28 स्टूडेंट्स। इनको 3 प्राइजेस हमने यहाँ पे दिए और एक एक हमने ऑलरेडी दिया हुआ था। तो ये 28 स्टूडेंट्स में से 25 स्टूडेंट्स ऐसे निकल के आएंगे जिनके पास टोटल 4 प्राइजेस होंगे, और 3 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास एक एक प्राइज होगा। ये 2 प्राइजेस जो बचे वो चाहे तो आप इन बच्चों को दे दो या फिर जो बाकी बच्चे बचे उनको दे दो, बट ये कंफर्म हुआ कि 6th क्लास में 25 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते जिनको 4 प्राइजेस मिलेंगे, राइट? सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
the maximum number of students getting more than 80% in exactly 4 subjects in 6th class will be 25, right? In 6th class it will be 25. So I'm writing down the answer here and removing the remaining information, right? So 25 students is a maximum possible value. Similarly, अच्छा 7th में भी करना है. 7th की वैल्यू मैंने गलती से डिलीट कर दी. 7th का जो टोटल था, राइट? तो एक काम करते हैं, 25 स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिखते हैं, राइट? 7th में कितना था? 42, 4 8 12 3 15 5 20 से 26, राइट? 6 106 था, राइट? 106, राइट? 20 20 40 60 80 90 8 12 3 15 5 20 से 26 111 14 18 26 2 4 6 8 10 11 116 बच्चों. दिस वैल्यू इज 116, राइट? 116 आएगा. अब अगेन 116 में मैं क्या करूंगा? 116 को 4 से डिवाइड करूंगा. 116 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ रही है बच्चों 29 की, राइट? क्या कोई वैल्यू 29 से ज्यादा है? कोई वैल्यू 29 से ज्यादा नहीं है. तो स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे ले सकते हो कि इसमें 29 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मोर देन 4 सब्जेक्ट्स में 80 आएगा, राइट? ओके. 8th क्लास में कितने बच्चे हैं? 20 20 40 60 80 90 90 plus 5 95 plus 2 97 plus 1 98 plus 4 102 प्राइजेस हैं. 102 प्राइजेस अगर मुझे 4 करके बच्चों में बांटने हैं तो ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होगा 25 स्टूडेंट्स के अंदर. क्या कोई वैल्यू 25 से ज्यादा है? कोई भी वैल्यू 25 से ज्यादा नहीं है. तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट सीधा मैं लिख सकता हूँ कि 25 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मोर देन 80% आएगा 4 सब्जेक्ट्स के अंदर. 9th में लेट्स डू द टोटल फर्स्ट. ओके, टोटल करने के लिए क्या करते हैं? लेट्स डू कि हम सब में 20 20 ले लेते हैं, राइट? 20 20 40 60 80 100. 100 में से 4 माइनस किया 96. 96 में से 2 माइनस किया 94. 94 प्लस 5 99. 99 माइनस 3 96. तो यहाँ पे आए प्राइजेस 96, राइट? अभी 96 प्राइजेस को अगर मैं 4 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बच्चों जाएगा ये 24 स्टूडेंट्स में. 24 स्टूडेंट्स. कोई वैल्यू 24 से ज्यादा है? हाँ, ये वाली वैल्यू 25 है. तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है. सो व्हाट विल यू डू कि 96 में पहले 25 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बचेंगे कितने? 71. 71 को 3 करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्योंकि एक तो दे दिया आपने यहाँ पे, राइट? 1 प्राइस से यहाँ पे सबको मिल ही गया. तो ये 71/3 जो आएगा दैट विल बी 23, राइट? तो 23 स्टूडेंट्स विल बी देयर, राइट? वही स्ट्रेटेजी जो मैंने 6th क्लास में लगाई थी वही 9th में एज इट इज सेम कंसेप्ट लगाया. तो 23 स्टूडेंट्स को 9th क्लास में 4 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80 आया. 10th की बात करते हैं. टोटल करना है. टोटल करने का सीधा सा फंडा, सब में 20 ले लिया. 20 into 5 100. 100 में से 4 माइनस किया 96 प्लस 2 कर दिया. क्यों 2 किया? क्योंकि 20 से 2 ज्यादा है. ओके, 100 माइनस 4 96 प्लस 2 98 98 प्लस 4 102 102 प्लस 10 112 112 माइनस 2 110. यहाँ पे 110 का वैल्यू आएगा. लेट मी क्रॉस चेक इट अगेन. 6 2 8 12. यस, दैट्स करेक्ट, राइट? 110 को 4 प्राइजेस करके अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो बच्चों ये जाएगा 27 में. क्या कोई वैल्यू 27 से ज्यादा है क्या यहाँ पे? यस, एक वैल्यू 27 से ज्यादा है विच इज 30. तो क्या करना पड़ेगा? 110 में से पहले 30 प्राइजेस इनको देने पड़ेंगे मैथ वाले बच्चों को. तो बचेंगे 80 प्राइजेस. 80 प्राइजेस को फिर मैं 3 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा. क्यों 3? क्योंकि ये जो बच्चे लेने हैं जिनको मैं 3 प्राइज दे रहा हूँ मेरे को ये इन्हीं 30 में से लेने हैं, राइट? इन्हीं 30 में से लेने हैं. तो इन्हीं 30 में से अगर मेरे को लेने हैं तो ज्यादा से ज्यादा मैं 26 स्टूडेंट्स को 3 प्राइजेस और दे पाऊंगा, राइट? तो 26 स्टूडेंट्स ऐसे निकलेंगे जिनको 3 प्राइज यहाँ पे और एक मैथ में. दैट मीन्स 20 जिनको 4 प्राइज मिलेंगे. दैट इज 4 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80. तो बच्चे कितने हुए? 26. तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 26. ओके, टोटल कितना वैल्यू आ गया? क्या मुझे टोटल करना है? चलो लेट्स डू द टोटल. 20 20 40 60 80 100. 100 तो सीधा ही हो रहा है. प्लस 9 plus 5 14. 14 plus 5 would be 19. 19 plus 3 is 22. 22 plus 6 is 28. तो 128 टोटल वैल्यू आएगा. दैट मीन्स पूरी क्लास में सभी क्लासेस को मिला के 128 बच्चे ऐसे होंगे जिनका 4 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80% मार्क्स आए. That's the complete concept of finding the maxima and minima in this type of question, right? So maximum number of students are 128. This is the answer. Thank you so much for watching this video, and there are 3 more questions that we had to do in this set.
ये तीनों क्वेश्चंस और करने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड आई गेस यू विल बी एबल टू solve all these type of questions. Thank you so much for watching the video. Share the video with all of your friends. Subscribe to the channel. Share the channel with your friends. And if you're willing for Unacademy Plus subscription, LRDA Smear is my referral code that you can use to get 10% off on Unacademy Plus subscription. And you will be able to attend all of my live sessions on Unacademy Plus. Use this referral code if you are willing to go for Unacademy Plus subscription. There on Unacademy Plus, you will be able to attend all of my live sessions and unlimited live classes access will be given to you. Thank you so much for watching the video. See you in the next part of the video. Thank you.